नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिसर बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 1 में संख्याओं की दुनिया लेकर आए हैं। संख्याओं की दुनिया बच्चों, पहले हम लोग संख्या सीखते हैं। संख्या किसको कहते हैं पहले ये जानेंगे। तो कोई भी वस्तु जब दिया हुआ रहे, जब हम उसे गिनने की प्रक्रिया करेंगे और उसको इकट्ठे चीज़ को हम अलग अलग बांटेंगे, उसी को हम संख्या कहेंगे, है ना बच्चों। तो फिर संख्या, तो संख्या के नाम भी होंगे, तो संख्या का संकेत भी दिए जाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग आइए एक कविता के माध्यम से संख्या को सीखते हैं। बच्चों देखिए, आपके एक स्क्रीन पे एक कविता आई है ना बच्चों, जो 1 से 5 तक हमको सफ़र करवाएगी। कहाँ से? 1 से 5 तक। तो देखिए कविता को हम पढ़ते हैं बच्चों, साथ में आप लोग भी गाइएगा बच्चों। देखो सूरज एक अकेला, चमक रहा कैसा अलबेला। सूरज कितने होते हैं बच्चों? 1 होते हैं ना। और बताइए तो बच्चों, सूरज कब निकलते हैं? कब निकलते हैं? सुबह में, है ना। चंदा मामा एक हैं, लगते बड़े नेक हैं। चंदा मामा भी कितने होते हैं? 1 होते हैं। कितने सारे तारे टिमटिमाते हैं, उसके बीच में एक चंदा मामा दिखते हैं ना। तो चंदा मामा कब दिखते हैं हमको? रात में। अब देखिए बच्चों, दूसरा है, देखो 2-2 हाथ हैं मेरे। आपके कितने हाथ हैं? मेरे पास तो 2 हाथ हैं। आपके पास कितने हाथ हैं बच्चों? 2 हाथ हैं, है ना। इनसे करता काम मैं सारे। हाथ से क्या करते हैं हम? काम करते हैं, सारे काम करते हैं। आप लोग क्या क्या करते हैं बच्चों? ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, हाथ से गिलास उठाकर पानी पीते हैं, पेंसिल पकड़कर लिखते हैं, रबड़ से पकड़कर उसको इरेज करते हैं, गलती को करते हैं ना बच्चों। तो हाथ से ही सारा काम करते हैं। अब देखिए आगे, मुनिया के भी 2 पैर, करती है वह इनसे सैर। तो आप मुनिया किसको बोल रहा है बच्चों? आपकी बहन को, है ना, जो आपके क्लास में भी हो सकते हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी में भी हो सकते हैं। जो लड़की होती है, छोटी बच्ची होती है, उसी को कहते हैं मुनिया। तो मुनिया के कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। और आपके पास कितने पैर हैं बच्चों? 2 पैर, है ना। तो पैर से हम लोग क्या करते हैं? सैर भी होता है घूमना। पैर से हम लोग घूमने जाते हैं ना। कभी पैर से दौड़ते हैं, कभी कूदते हैं, कभी एक पैर से जंप करते हैं ना। और कहीं इधर उधर घूमने भी चले जाते हैं पैर से। इसी प्रकार अगला पैराग्राफ देखिए, रिक्शे के हैं पहिए 3, जिससे चलता रामू हर दिन। तो रिक्शे के कितने पहिए हैं बच्चों? 3 हैं। तो बताइए बच्चों, रिक्शे के अलावा कौन कौन से वाहन के 3 पहिए होते हैं? कौन कौन से वाहन के 3 पहिए होते हैं बताइए? टेम्पू, है ना। और जो सामान ढोने वाला रिक्शा होता है, उसका भी कितना पहिया होता है? 3 पहिया होता है। और टोटो, जो अभी बैटरी वाली गाड़ी चलती है, जिसको टोटो बोलते हैं, उसमें भी पहिए कितने होते हैं? 3 पहिए होते हैं ना। और छोटे बच्चे जो घर में रिक्शा चलाते हैं, छोटे बच्चों का जो भाई गाड़ी होता है, उसमें भी कितने पहिए होते हैं बच्चों? 3 पहिए होते हैं ना। तो उसी को कहते हैं रिक्शे के भी पहिए 3, इससे चलता रामू हर दिन। तो बच्चों देखिए, और आगे आते हैं कविता। अब देखिए, 3 पत्ते होते पलाश के, देखा मैंने यह तलाश के। मैंने 3 पत्ते होते हैं पलाश के। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पलाश के ही 3 पत्ते होते हैं। आपके नज़दीक में जो भी पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे के 3 पत्ते एक समूह में होते हैं। समझे ना बेटा। ऐसा ही वाला आपके पास जो भी छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, उसमें भी आप भी तलाशिएगा। तलाशने का मतलब होता है खोजना। तो तुम खोजिएगा तो आपके भी ऐसे 3 समूह वाले पत्ते मिलेंगे। चूहे के होते पैर 4, दौड़ लगाता बार बार। चूहे के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं ना।
और बताइए बच्चों, कौन कौन से जानवर के 4 पैर होते हैं? बताइए, आपके घर में भी छोटे छोटे या कुछ बड़े जानवर भी होते हैं, उसके भी पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो कौन कौन से जानवर के 4 पैर होते हैं? आपने तो यहाँ पढ़ा चूहे को, और आपके यहाँ छोटे जानवर खरगोश भी है ना, उसके भी पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगल बगल आप देखते होंगे गाय, गाय के भी कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। उसके बछड़े के भी 4 पैर होते हैं। काली काली भैंस होती है, उसके भी 4 पैर होते हैं ना। और आप कभी जू गए होंगे भी तो बहुत सारे जानवर देखे होंगे, कुछ जंगली जानवर और कुछ जो होते हैं पालतू जानवर, उसके भी 4 पैर होते हैं। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बाघ, हाथी, घोड़ा, इन सभी जानवरों के पैर कितने होते हैं बच्चों? 4 पैर होते हैं ना। अब देखिए अगला स्लाइड में है, 4 पैरों का आया बंदर, सरपट घुसा घर के अंदर। बंदर के भी कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और बंदर जब आपके घर में घुस जाएगा ना, तो आपको एकदम पूरा हल्ला मचा दीजिएगा, और बंदर भी आपसे डरकर इधर कूदेगा उधर कूदेगा। बंदर भी आपसे डरेगा और आप भी बंदर से डरिएगा। डरते हैं ना, लगेगा कि बंदर किचकिचा के दांत ही करेगा, तो आप भी डर जाइएगा। और यहाँ तो आपसे बंदर भी डर रहा है कि कहीं हमको वो पकड़ ना ले और मारे नहीं। तो कोई भी जानवर होते हैं ना बच्चों, वह अपने बचाव के लिए इधर से इधर उछलते कूदते हैं या डराते हैं आपको। जानवर भी आपसे डर रहे हैं और आप भी जानवर से डर रहे हैं, इसी कारण वह अपना बचाव के लिए दांत खींचेगा, और अपने बचाव के लिए आप उससे को डंडा से या किसी चीज़ से, या आप छोटे छोटे बच्चे कभी भी बंदर देखते हैं तो उस पर एक ढीला मारते हैं। जब आप उसे प्यार से कुछ भी खाने के लिए दीजिएगा तो आपसे भी वह प्यार करेगा और आपके पास आएगा, और जो भी खाने के लिए दीजिएगा वह लेगा और खाएगा बहुत मज़े से, है ना बेटा। तो बंदर के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो देखिए बच्चों, फिर आगे स्लाइड में, 5 अंगुलियां एक हाथ में, मुट्ठी बनती जुड़ के साथ में। हमारे हाथ में तो 5 अंगुली है बच्चों, आपके हाथ में कितने अंगुली है? मेरे हाथ में देखिए 5 अंगुली है, और आपके हाथ में कितने अंगुली है? 5 अंगुली है ना। तो जब अंगुली है 5 गो तो मुट्ठी बनती, देखिए मुट्ठी बन गई ना जुड़ के, तो मुट्ठी बनती जुड़ के साथ में। देखिए 5 अंगुली से इस प्रकार से मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी में आप कभी भी इसके अंदर कुछ भी भर कर रख सकते हैं, रखते हैं ना। कभी कुछ खाने का चीज़ इस प्रकार पकड़िए, जब किसी के हाथ में टॉफ़ी रहता है तो आप इस प्रकार से टॉफ़ी लेते हैं और मुट्ठी में दबा लेते हैं कि टॉफ़ी मेरा हो गया ना बच्चों। तो यह मुट्ठी क्या चीज़ करता है? किसी भी चीज़ को पकड़ने के काम में आता है ना। तो कितने उंगली से मुट्ठी बनती है बच्चों? 5 अंगुली से, है ना। अब देखिए 4 अंगुली से मुट्ठी बनाते तो मुट्ठी बना? नहीं बना। तो जब भी मुट्ठी बनेगा तो मेरा 5 अंगुली से मजबूत मुट्ठी बनेगा, है ना। अब क्या है बच्चों? 5 अंगुलियां पैर में रहती, मुन्नी की पायल छम छम बजती। तो पैर में भी कितने अंगुली होते हैं बच्चों? 5 अंगुली होते हैं ना। तो आपके पैर में भी 5 अंगुली होंगी। 5 अंगुली का नाम भी अलग अलग होता है और साइज भी अलग अलग होती है ना। जैसे हमारे हाथ में भी 5 अंगुलियां का नाम भी अलग अलग होंगे, और इसके साइज भी, मतलब लंबाई भी अलग अलग होते हैं ना। देखिए अंगूठा के यहाँ से शुरू होता है और यहीं पर अंत होता है। इस अंगुली को यहाँ से देखिएगा, लगभग सब अंगुली सेम जगह से स्टार्ट होती है, और कोई छोटा कोई बड़ा, है ना। तो इन सभी अंगुलियों का नाम भी अलग अलग है और काम भी अलग अलग होते हैं। सभी अंगुली का काम होते हैं अलग अलग। जैसे थंब, इसको क्या बोलते हैं? थंब। इंग्लिश में थंब बोलते हैं और हिंदी में अंगूठा। देखते होंगे कि कोई भी बड़े बूढ़े इस प्रकार से थंब से काम करते हैं ना। तो सभी अंगुलियां का काम भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, है ना। तो हमने कहाँ तक सफर किए संख्याओं में बच्चों? कविता के माध्यम से कहाँ तक सफर किए? 5 तक किए ना। तो बेटा कौन सा चीज अकेला था? अकेला क्या था? सूरज था ना। और क्या अकेला था? चंदा भी क्या था? अकेला था। तो सूरज भी अकेला और चंदा भी अकेला। इसका मतलब समझे बच्चों, कभी भी सूरज 2 नहीं होंगे। कहीं भी आप जाइए सूरज एक ही रहता है,
रहता है ना। वह आप नानी घर जाइए, बुआ घर जाइए या दादी घर में रहिए या कहीं भी जाइए, सूरज हमेशा एक ही सूरज हर एक जगह दिखेगा। तो सूरज एक होते हैं और चंदा भी क्या होते हैं, एक होते हैं ना। तो हम चलिए संख्याओं के संकेत जाने अब। तो यह बच्चों तो हम चले अब संख्या का संकेत सीखते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिया हुआ है ना। चित्र क्या चीज का है बेटा, बॉल का, है ना। तो बॉल का चित्र दिए हैं, हम इसको अब मानते हैं यह लाइन में दिया हुआ है ना। तो यह इसका संकेत हम किस प्रकार से देंगे यही जानते हैं। तो संख्या यहाँ कितना है, कितना बॉल है आप लोग जानते हैं ना, कितना बॉल है, एक बॉल है ना। यह अंगुली एक हुआ है ना, तो इसको एक बॉल है। तो इसका संख्या का संकेत होता है एक का संकेत इस प्रकार, है ना। संख्या का यह संकेत है। जैसे यह एक बॉल को हम संकेत के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। और उसका नाम क्या होता है, एक संख्या नाम, है ना। इसको क्या दिए हैं, संख्या नाम। ये क्या हो गया, एक है, और ये क्या हुआ, संकेत है। इसी प्रकार यहाँ कितने इस लाइन में बॉल हैं, बताइए बच्चों, कितने बॉल हैं, एक दो, है ना। तो इसका संकेत, दो बॉल का संकेत हम किस प्रकार से देंगे, संख्या संकेत यह क्या हो गया, दो, है ना। और संख्या नाम इस प्रकार से, यह क्या हो गया, संख्या नाम हो गया। तो यह संख्या संकेत हो गया दो और संख्या नाम हो गया दो। इसी प्रकार से हम यहाँ बॉल को गिनेंगे। कितने बॉल हैं बच्चों, एक दो तीन। तो इसका संख्या संकेत किस प्रकार से हम देते हैं, तीन का संकेत, है ना। तीन का संकेत हम इस प्रकार से देते हैं और इसको क्या लिखते हैं, तीन। त में बड़ी ई की मात्रा तीन। इसको दीर्घईकार भी बोलते हैं और बड़ी ई भी बोलते हैं ना। तो इसको त में बड़ी ई की मात्रा तीन हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से हम संख्या का संकेत देते हैं और संख्या नाम भी होते हैं। तो अभी हम कविता के माध्यम से कितने पढ़े थे, कितने संख्या पढ़े थे बच्चों, आपको याद है ना। अब देखिए, अब यहां बताइए बच्चों कितने बॉल हैं। पहले बॉल को गिनेंगे ना, एक दो तीन चार, है ना। कितने बॉल हैं, चार हैं। तो इसका संकेत किस प्रकार से हम चार लिखते हैं, इस प्रकार से हम चार लिखते हैं ना। तो यह संख्या संकेत हो गया और इसको जब संख्या नाम देंगे चार, तो देखिए च में आ की मात्रा चा र, क्या हो गया बच्चों, चार। इसको क्या कहेंगे, संख्या नाम में चार। और इस प्रकार से हम संख्या का संकेत देते हैं ना। अभी हम 5 तक सीखे थे। अब देखिए बच्चों, यहां भी गिनते हैं। आइए देखते हैं गिनकर कितने बॉल हैं, है ना। अब गिने बच्चों, 1 2 3 4 5। यहाँ कितना गेंद है, कितने गेंद है बच्चों, 5 हैं। तो 5 का संख्या संकेत किस प्रकार से देते हैं, इस प्रकार से, है ना। यह किसका संकेत है, 5 का है। तो 5 हम किस प्रकार से लिखते हैं,
प में आ की मात्रा पा, ऊपर चंद्र बिंदु और च। 5 कितने हो गए बच्चों? 5 हो गए। हो गया ना? तो इस प्रकार से हम संख्या संकेत जानते हैं। 1 का संकेत एक लाइन के जैसा, 2 का संकेत इस प्रकार से हम घुमावदार देते हैं, और 3 का संकेत 3 बार घुमाते हैं ना, और 4 एक लंबा डांटा देते हैं और इस प्रकार से हम इसको मूव करते हैं, तो यह क्या हो जाता है? 4 बनता है। और 5 का संकेत इस प्रकार से हम देते हैं, और अक्षर में नाम हम इस प्रकार से लिखते हैं। 1 में ए और क, 1, द में द, 2 में द में ओ की मात्रा क्या हो गया बच्चों? 2। और 3 कैसे लिखते हैं? त में हर दीर्घईकार 3, 3। च में आ की मात्रा 4, 4। और प में आ की मात्रा 5, पर चंद्र बिंदु च, 5। हो गया ना? तो यह क्या हो गया? संख्या नाम, संख्या संकेत, और यहाँ बॉल की संख्या, और उसे हम गिनकर संख्या का संकेत दिए और संख्या का नाम लिखे, है ना? तो बच्चों हम यह 4 प्रकार के चित्र बनाए हैं। अब आप इसे गिनकर संख्या का संकेत दीजिए और संख्या का नाम लिखिए। इधर संख्या संकेत और संख्या नाम। तो संख्या का संकेत, यह कितने बॉल हैं? कितने बॉल हैं बच्चों? 1 है, तो संख्या का संकेत क्या हो गया? 1 हो गया। हो गया ना? तो यहां संख्या नाम क्या लिख देंगे? 1 लिखेंगे। अब बताइए बच्चों, यहां क्या लिखा हुआ? कितने बॉल है? कितने बैलून है? बैलून फुलाते हैं ना, तो ही बैलून है। तो ये कितने बैलून है बच्चों? 1, 2 बैलून है ना? तो इनका 2 का संकेत किस प्रकार से था? इस प्रकार से था ना? और इसका संख्या नाम किस प्रकार से लिखे थे? आप लोग बताइए बच्चों। 2 कैसे लिखाता है? द में ओ की मात्रा क्या हो गया? 2 हो गया। अब आम की संख्या कितने हैं? कितने आमों की संख्या है? 1, 2, 3। कितने आमों की संख्या है? 3 है। तो 3 का संकेत इस प्रकार से था ना? और 3 कैसे लिखे थे अक्षर संख्या नाम? त में बड़ी की मात्रा 3 हो गया। और पेड़ों की संख्या कितने हैं? आप लोग गिनिए तो। 1, 2, 3, 4। पेड़ों की संख्या कितने हैं? 4 हैं। तो संख्या संकेत किस प्रकार से हो गया? इस प्रकार से 4। और यहाँ क्या लिखेंगे? च में आ की मात्रा 4। क्या हो गया? 4 हो गया। तो बच्चों हम फिर से दूसरे प्रकार से देते हैं। कुछ चित्र इधर भी बनाएंगे और कुछ चित्र इधर भी बनाएंगे, और आपको चित्र के सामने जहां पर जो जितने संख्या का चित्र होगा उस संख्या से आप मिलान कीजिएगा। तो बच्चों दोनों तरफ चित्र बने हुए हैं, है ना? तो दोनों तरफ आपको चित्र के गिनने हैं, और जितने चित्र की संख्या इधर होंगे उतने ही चित्र वाले संख्या को इधर मिलान करना है ना? तो दोनों तरफ चित्र सेम ही है, लेकिन संख्या इधर के चित्र में कुछ अलग हो गए हैं। जैसे पेड़ इधर 1, 2, 3, 4 हैं, तो इधर पेड़ गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जा रहे हैं ना? तो हमारी जो संख्या पहले गिनेंगे और संख्या गिनकर इधर से मिलान करेंगे। जैसे यहाँ आम की संख्या कितने हैं बच्चों? 1 आम है। और इधर देखिए क्या चीज 1 है, तो यहाँ गेंद 1 है। तो हम यहाँ आम से इधर गेंद को मिला देंगे ना? तो दोनों तरफ क्या हुआ?
इधर भी एक संख्या है आम और इधर भी एक संख्या में क्या है, गेंद है ना। तो इस प्रकार से मिलान करेंगे। अब बताइए बच्चों, इधर 2 अमरूद हैं, तो ये बताइए इधर 2 क्या चीज है, हमको चित्र को पहले गिनना है। तो जैसे देखिए 1 2 चित्र, अब देखिए इधर को चित्र गिनते हैं, 1 2 3 4 गो हो जा रहा है ना, इधर तो मिल गया 1 और 2 है ना। तो 2 चित्र वाले कहाँ हैं, हमारा बैलून है। तो 2 चित्र को हम इस प्रकार से मिलान करेंगे ना। अब पेड़ की संख्या देखते हैं, गिनते हैं, 1 2 सॉरी यहाँ देखते हैं, यहाँ बैलून की संख्या कितने हैं बच्चों, 1 2 3 है ना। अब देखिए 3 वाली क्या चीज है, इधर 1 2 3 4 हो जा रहा है, इधर तो दोनों मिल गया है। अब देखिए 1 2 3, 3 कहाँ है बच्चों, 3 अमरूद हैं इधर, तो हम यहाँ से इस प्रकार से मिला देंगे, है ना। अब पेड़ देखते हैं, 1 2 3 4, 4 पेड़ हैं। अब 4 की संख्या में देखते हैं, ये तो 3 चीज मिल गया। अब इसी 2 को गिनेंगे ना, हम 2 को गिनेंगे, तो 1 2 3 4। अब देखते हैं पेड़ इधर, 1 2 3 4 5, इधर तो 5 है बच्चों, इधर 4 ही है, तो पेड़ को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए, अब इसको गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 क्या है, आम है, मिल गया ना उत्तर हमारा इस प्रकार से। अब क्या है, यहाँ 5 बॉल है, 1 2 3 4 5 बॉल है। हम देखेंगे पेड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो हमारा उत्तर भी यहाँ मिल गया ना। तो इसी प्रकार से हम चित्र को गिनेंगे, ऐसा नहीं कि आम को आम से मिला देंगे, बॉल को बॉल से मिला देंगे। हमको अब चित्र को सेम नहीं करना है, हमको संख्या को गिनकर सेम करना है, मिलान करना है। संख्या गिनेंगे इधर और इधर संख्या गिनेंगे, और उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, मिलान कर देंगे, है ना। बच्चों, बोर्ड पे कुछ इधर संकेत दिए हुए हैं और इधर क्या दिए हुए हैं, चित्र दिए हुए हैं। हम दोनों को मिलान करना है। आपको क्या करना है, इसको मिलान करना है। देखिए यहाँ लिखे हैं मिलान करें, तो यहाँ संकेत किसका दिया हुआ बच्चों, पहले संकेत जाने हम, यह संकेत किसका दिया हुआ है, यह किसका संकेत है, बताइए, 2 है ना। 2 का संकेत याद है ना आपको, यह किसका है, 2 का संकेत है। अब इधर हम देखेंगे 2 किसमें चित्र हैं, 2 चित्र वाले कौन सा है, तो 2 चित्र क्या कौन सा है, यहाँ तो बहुत सारा चित्र है, यहाँ भी ज्यादा है, तो हमको 2 चित्र वाले को गिनना है। यहाँ देखते हैं आम की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गया ना। यहाँ बॉल एक ही है। अब देखिए 1 और 2, बैलून की संख्या कितना है, 2 है, तो यहाँ संख्या चित्र यहाँ को इस प्रकार से हम मिलान करेंगे ना। अब क्या है, ये किसका संकेत है बच्चों, यह किसका संकेत है, 1 का, तो 1 कहाँ है, यहाँ है, 1 गेंद है ना। तो इस प्रकार 1 को यहाँ से मिलान कर देंगे। अब देखिए ये किसका संकेत है, 3 है, तो यहाँ से गिनते फिर 1 2 3 4 5, नहीं होगा, 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा, और ये दोनों तो हम पहले से मिलान कर चुके हैं, तो 1 2 3, 3 क्या हो गया, 3 अमरूद हो गया, तो हम 3 यहाँ मिलान कर देंगे। अब देखिए ये किसका संकेत है, पहले हम संकेत को पहचाने, जब तक आप संकेत नहीं पहचानिएगा कि किसका संकेत है तो आप सही से मिलान नहीं कर पाइएगा। तो हम संकेत को पहले पहचानते हैं, यह किसका संकेत है, किसका संकेत है बच्चों, मुट्ठी का, है ना। तो मुट्ठी में क्या होते हैं, 5 अंगुली होते हैं ना, तो यह क्या है, 5 है, तो यहाँ क्या है, 5, तो 5 क्या चीज था, देखते हैं यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5, हमारा उत्तर मिल गया, 5 पेड़, है ना। अब हमारा यह संकेत किसका है, 4 का, क्योंकि आप 1 2 3 5 मिलान कर लिए, तो बचा क्या आपका, 4 बचा, तो ये किसका संकेत है, 4 का संकेत है। तो 4 हम कहाँ गिनेंगे, ये तो 4 अब मिल गए हैं, तो अब मेरा तो बचा सिर्फ आम ही ना, तो पहले हम गिनते हैं, 1 2 3 4, तो ये किसका संकेत है, 4 का, तो 4 आम हो गया ना बच्चों। इस प्रकार से हम
संख्या संकेत पहचाने और संख्या का गिनने के लिए चित्र के माध्यम से हम सीखे ना। अगली कक्षा में हम फिर से संख्या लेकर आएंगे।